हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरजीयू सेट का जो पासिंग मार्क एंड कट ऑफ मार्क है उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आरजीयू सेट में पासिंग मार्क कैसे रहता है, कट ऑफ मार्क कैसे रहता है। और ये सवाल मैंने कई बार देखा है, जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे भी ढेर सारे लोगों ने मैसेज करके पूछा है। उसके बाद मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी जब भी मैं पोस्ट डालता हूँ, किसी न किसी पोस्ट का कमेंट सेक्शन पे ये चीज़ को, ये सवाल को मैं देखने मिलता हूँ। तो मैं कुछ दिनों से ये चीज़ को नोटिस कर रहा था, तो मैंने सोचा है कि इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना डालूँ और मैं वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट आपको कब मिलेगा? तब मिलेगा जब आप मेरा इस वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक बिना स्किप किए देखोगे। उसके बाद मेरा हर शब्द को आप अच्छा से सुन के समझोगे, तब जाके आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। नहीं तो अगर आप बीच में स्किप करता भी है एक सेकेंड के लिए भी, तो आपके लिए बहुत ही लॉस्ट होगा और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाला। तो इसके ऊपर आज हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे डिटेल में और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपका जितना कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसे कि हम सबको पता है कि अभी आरजीयू सेट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है चल रहा है, किसी किसी का हो चुका है कोर्स, किसी किसी कोर्सेज़ का, और अभी किसी किसी का होना भी बाकी है। तो जिसका नहीं हुआ है ऑल द बेस्ट, अच्छा से दीजिए, और जिसका हो चुका है उसको तो मैं क्या कहूँ। मैंने टेलीग्राम चैनल पे विश किया भी था, तो कौन कौन है टेलीग्राम चैनल पे मुझे नहीं पता। तो मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं आप सभी को थोड़ा सा मेरा टेलीग्राम चैनल के बारे में हाईलाइट करना चाहूँगा, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, तो आप प्लीज़ स्किप ना करें। तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे अगर आपने ज्वाइन करके रखा हुआ है तो आपको पता होगा मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है ग्यामर मैक्स चैनल, और उसमें अभी मेरा क्या सब्सक्राइबर जो 1K हो चुका है, यानी कि मेरा टेलीग्राम चैनल पे 1K मेरा फैमिली मेम्बर्स बन चुका है। तो अगर आपने अभी तक मेरा मेंबर्स नहीं बनाए, यानी कि टेलीग्राम चैनल का मेंबर्स, उसमें आपको कुछ मेंबरशिप पे करना है, ऐसे कुछ नहीं है। आपको बस ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके रखना है, और जितना भी मैं पोस्ट करता हूँ तो आप वहाँ पे देख सकोगे। उसके बाद जब भी मैं पोस्ट करूँ तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन भी ऐड होता है, तो वहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हो और ऐसे एक दूसरे को सवाल जवाब कर सकते हो जो जो मेरा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ा हुआ है। तो जब हम यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल पे जैसे कि आपको कुछ चाहिए होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, या फिर कुछ पीडीएफ का पर्टिकुलर टॉपिक का एक पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर करके रखा हुआ है बहुत पहले। तो उस चीज़ को अगर आपको चाहिए बोलने से, तो यहाँ पे ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, स्क्रॉल डाउन करके क्या करना पड़ता था, मेरा ओल्ड पोस्ट को चेक करना पड़ता था। तो ये जो एक लॉन्ग प्रोसेस था चेक करने के लिए, तो शॉर्टकट प्रोसेस जो ये रहेगा कि मेरे चैनल का नाम का साइड पे, यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप राइट साइड पे क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट जो इंटरफेस आएगा कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर पे मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है, उसके बाद यहाँ पे कितना सब्सक्राइबर है वो सब आपको देखने मिलेगा। उसके बाद उसका जस्ट नीचे में तो डोनेट मी करके यहाँ पे मेरा कुछ अकाउंट डिटेल्स दिया है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, हो सकता है आपका 1 रुपी, 10 रुपी, 50 रुपी, 100 रुपी हो सकता है। तो अगर आप मुझे वॉलंटियरली कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो मेरा इस अकाउंट डिटेल्स को आप लेके आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। उसके बाद नीचे पे आपको मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक पूरा है, और अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल को किसी को या फिर अपने दोस्तों को या अपने रिलेटिव्स को लिंक को करेगा सोचता है, तो नीचे में आपको t.me/ग्यामरमैक्स चैनल करके है, वहाँ पे आपको 1-2 सेकेंड के लिए टैप करके रखना है। तो आपको एक कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, तो कॉपी पे क्लिक करके आप लिंक को कॉपी करके जिसको भेजना है वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और वो उस लिंक का मदद से ज्वाइन भी कर सकता है। उसके बाद जब ये इंटरफेस आता है तो इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर देना है। तो स्क्रॉल अप करने से आपको यहाँ पे नीचे पे आपको 3 चीज़ मिलेगा, एक मीडिया और एक जो फाइल्स एंड एक जो लिंक। तो यहाँ पे मीडिया पे आपको क्या मिलेगा, जितना मैं जेपीजे फॉर्मेट में, फोटोस, इमेज फॉर्मेट जितना भी शेयर करता है मेरा टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको मीडिया पे देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आपको पीडीएफ चाहिए बोलने से यहाँ पे फाइल
का ऑप्शन है, वहाँ पे अगर आप क्लिक करके स्क्रॉल आप करोगे तो नीचे पे मिल जाएगा। और वीडियो लिंक जो जितना भी लिंक शेयर किया है वो यहाँ लिंक का ऑप्शन पे आप क्लिक करके नीचे पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि फाइल पे क्लिक करके आप स्क्रॉल आप करोगे तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने 7 अगस्त के लिए बीएड का जो प्लान है उस चीज़ को यहाँ पे शेयर कर रखा है। उसके बाद जो 6 अगस्त में जो एग्ज़ाम हुआ था, एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो आंसर की है वो सब मैंने यहाँ पे शेयर कर रखा है। तो वो सब आप यहाँ से देख सकते हो और यहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये एक शॉर्टकट मेथड था जो मैंने आपको पहले से बताना चाह रहा था, तो अभी बता दिया है। तो अभी हम मेन टॉपिक पे आएगा। हम लोग का मेन टॉपिक था कि आरजी सेट का पासिंग मार्क एंड कट ऑफ मार्क कैसे रहता है, कितना कितना रहेगा और कितना रहने का संभावना है। तो वो सब चीज़ आज डिटेल में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे पासिंग मार्क। तो आरजी सेट में पासिंग मार्क कैसे रहेगा। तो पासिंग मार्क में आपको यही एक सिंपल भाषा में आपको यही कहूँगा, पासिंग मार्क आपका 10 मार्क हो सकता है, 20 मार्क हो सकता है, 30 हो सकता है, और हो सकता है कि आपने 0 भी कैरी किया हो तो आप पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि इंट्रेंस में इंट्रेंस बोल के ये आरजी सेट में ही सिर्फ नहीं बल्कि जितना भी इंट्रेंस सिस्टम होता है और जितना कम्पिटिटिव लेवल का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे आपका पास सिस्टम या फेल सिस्टम नहीं होता है। ये चीज़ आपको एक दिमाग पे घुसा लेना है। इंट्रेंस एग्ज़ाम में या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास या फेल सिस्टम नहीं होता है। तो ये समझ जाना चाहिए इस चीज़ को। तो ये चीज़ हो गया। तो आपको क्या करना है, जब भी इंट्रेंस और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पास एंड फेल सिस्टम ही नहीं होता है बोल के आपको दिमाग में घुसा लेना है। और कट ऑफ चीज़ तो रहता है, तो कट ऑफ चीज़ जो कैसे रहेगा उस चीज़ को हम बात करेगा। तो कट ऑफ चीज़ जो एक पर्टिकुलर नंबर को हम नहीं बोल सकते, उसको नहीं कंसीडर कर सकता है कि वो कट ऑफ मार्क जो इतना होगा, जैसे कि 70 जो कट ऑफ मार्क होगा ऐसे हम नहीं बोल सकता है, 60 जो कट ऑफ मार्क होगा ऐसे नहीं बोल सकता है। ये हम ऐसे इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ मार्क 70 था और इस साल में कट ऑफ मार्क जो 80 है बोल के ऐसे बोल सकते हैं। और कट ऑफ मार्क जो अप्स एंड डाउन्स होते रहता है, एक साल को अप होता है, हाई होता है, एक साल को डाउन होता है, कम होता है। तो ऐसे होकर कट ऑफ मार्क जो है कि एक ही नंबर पे नहीं रहता है और कोई एक पर्टिकुलर नंबर को हम डायरेक्टली एज्यूम करके हम नहीं बोल सकते हैं कि इस साल का कट ऑफ मार्क जो 80 होगा, 70 होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं बोल सकते कट ऑफ मार्क को। तो कट ऑफ मार्क चीज़ जो ऐसे होगा, जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जांपल आरजी में मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री में कितना सीट है, 70 सीट है, और 70 सीट में कितना एप्लीकेशन भराया है, 700। ये एग्जैक्टली 700 नहीं है, 600 प्लस है, तो मैंने डायरेक्टली राउंड फिगर लेके 700 कर दिया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो वो इतना मैटर भी नहीं करता है, कंफ्यूज का बात नहीं है, ये बस एग्जांपल है। तो यहाँ पे आपका कट ऑफ मार्क जो कैसे डिसाइड होगा बोलने से, ये जो सीट लिमिट कितना है उस चीज़ को आप सबसे पहले देख लीजिए। आपका कंसर्न सब्जेक्ट पे, कंसर्न कोर्सेज पे कितना सीट लिमिट है, यानी कि इनटेक कैपेसिटी कितना है उसको समझ लीजिए। जैसे कि हिस्ट्री में आपका 70 है, उसका बाद फॉर्म फिल करने वाला 700 है, तो 700 में कुछ तो एब्सेंट भी होता है, तो कुछ माइनस हो जाएगा। उसके बाद ऐसे होके फिर से वहाँ से क्या होगा कि टॉप 70 को चुना जाएगा। समझ रहे हैं ना। मान लो कि आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसमें 70 सीट है और उसको फॉर्म भरने वाला 700 है, तो 700 से टॉप 70 इंसान को सिलेक्ट किया जाएगा। समझ रहे हैं ना। टॉप 70 इंसान को सिलेक्ट किया जाएगा, टॉप 70। तो हिस्ट्री में आपका 70 सीट है और 700 लोग ने फॉर्म भराया है, तो ऐसे होने से आपका उन 700 में से 70 टॉप 70 को सिलेक्ट किया जाएगा, और टॉप 70 में से सबसे लास्ट वाला जो है उसको, उसका जो नंबर है उसको हम कट ऑफ मार्क का नंबर कंसीडर कर सकता है। तो मान लो कि टॉप 1 2 3 वो लोग तो हाईएस्ट मार्क लिया वाला होगा,
तो लास्ट जो टॉप 70 का लास्ट वाला जो, जैसे कि मान लो उसका नंबर जो 60 था बोलने से, तो हम कंसीडर करेगा 60 जो इस साल का कट ऑफ मार्क था हिस्ट्री का। तो दूसरा कोर्सेस में फिर ऐसे ही सेम होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। तो वहाँ पे भी अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या होता है, अलग अलग टैलेंटेड लोग होता है, किसी डिपार्टमेंट में एवरेज लोग होता है। तो जहाँ पे एवरेज लोग रहेगा तो वहाँ पे कट ऑफ मार्क भी एवरेज रहेगा, और जहाँ पे टैलेंट लोग रहेगा वहाँ पे कट ऑफ मार्क हाई रहेगा। तो उस चीज़ को आपको क्या करना है, समझना है। तो मान लो कि टॉप 70 में से जो सबसे लास्ट वाला नंबर है, लास्ट वाला इंसान है, उन्होंने मीन्स कि कितना लिया है, उस चीज़ को हम कट ऑफ में कंसीडर करेगा। जैसे कि टॉप 70 में से जो टॉप 1-2 वाला तो हाईएस्ट वाला लिया वाला होगा, तो सबसे लास्ट वाला इंसान जो, मान लो कि अगर इन्होंने 20 भी लिया है बोलने से, तब हम कंसीडर कर सकते हैं कि इस साल का कट ऑफ मार्क 20 था, तो 20 से प्लस जितना था वो मीन्स कि मिला है, तो उसमें हम 20 को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन 20 तो नहीं होगा कट ऑफ मार्क, चाहे जो भी साल हो 20 तो नहीं होना चाहिए। इतना गधा वाला तो स्टूडेंट नहीं होगा, इतना तक तो मैं समझ सकता हूँ। तो लगभग 70 हो सकता है 80 हो सकता है। तो कट ऑफ मार्क ऐसे करके हम इसको एज्यूम कर सकता है। तो फ़िलहाल तो हम बिल्कुल एज्यूम नहीं कर सकता। तो जब रिज़ल्ट निकल जाएगा तब हमें पता चल जाएगा कि इस साल का कट ऑफ मार्क कितना था। तो टॉप 70 में से सबसे लास्ट वाला का मार्क को देख के हम कट ऑफ मार्क को बता सकते हैं, नहीं तो हम कट ऑफ मार्क नहीं बता सकते हैं। और हम प्रीवियस ईयर का कट ऑफ मार्क बता सकते हैं और आने वाला साल का नहीं बता सकते। तो जो एग्ज़ाम हो चुका है, रिज़ल्ट निकल चुका है, उस चीज़ का कट ऑफ मार्क ही हम बता सकता है। और ये सब जो फिर से कट ऑफ मार्क को कौन हाई कराता है, कौन नीचे गिराता है बोलने से, उसको हम लोग का स्टूडेंट्स लोग ही गिराता है, और स्टूडेंट्स लोग ही इसको हाई भी कराते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी साल में क्या होता है, स्टूडेंट जो टैलेंट वाला स्टूडेंट जो होगा, कंपटीटर जो टैलेंट वाला होगा, तब क्या होगा, उसका कट ऑफ जो उस टाइम पे हाई होगा। और किसी साल में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो एवरेज वाला स्टूडेंट होगा, तो उसमें मीन्स कि कट ऑफ जो हाई भी नहीं होगा और लो भी नहीं होगा, उसमें नॉर्मल होगा। उसके बाद किसी साल में क्या होता है कि गधा वाला लोग ही होता है, और गधा लोग जब होगा तब उसका कट ऑफ मार्क भी गिरेगा। तो गिरेगा मीन्स कि कितना तक गिरेगा वो तो नहीं बोल सकते, 20 तक गिर सकता है, 10 तक भी गिर सकता है। तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, और ऊपर जाने का भी कोई लिमिटेशन नहीं है, और वो इंसान का, इस कैंडिडेट का ऊपर डिपेंड किया जाता है। तो ये सिर्फ आरजीयू में है बोल के ऐसे नहीं है, आरजीयू में सिर्फ नहीं है, ये कोई भी इंट्रेंस होगा उसमें भी ऐसे ही होगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों ना हो, वहाँ पे भी ऐसे ही होगा। किसी साल पे टैलेंट वाला स्टूडेंट होगा, टैलेंट वाला कॉम्पिटिटर होगा, तो उसमें कट ऑफ मार्क हाई होगा। और किसी साल में एवरेज वाला स्टूडेंट लोग ही होता है, तो वहाँ पे उसका कट ऑफ मार्क जो लिमिट में रहता है, नॉर्मल में रहता है। उसके बाद किसी साल में गधा वाला लोग आता है, तो उसमें कट ऑफ मार्क जो नीचे गिर जाता है, और 10 तक भी आ सकता है कट ऑफ मार्क जो। तो कट ऑफ मार्क को हम एक पर्टिकुलर नंबर को हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये बात तो आपको समझ गए होंगे, तो यही मैं विश्वास करूँगा। और उसके बाद फिर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर दीजिए। 70% लोग मेरा वीडियोस लगातार देखते हैं, कंटिन्यूसली वो लोग देखता है, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वो सब चीज़ को हम देख सकता है, तो ऐसे मत सोचो कि नहीं देख सकते, हम देख सकते हैं कितना लोग सब्सक्राइब नहीं किया है, कितना लोग सब्सक्राइब किया है, और कितना लोग सब्सक्राइब नहीं करके वीडियो देख रहे हैं, वो सब हम देख सकते हैं। तो बहुत दुख लगता है, 70% लोग अभी तक वीडियो कंटिन्यूस देखता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता है, बहुत दुख लगता है। तो आप मुझे डीमोटिवेट मत करो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब चैनल, मुझे मोटिवेट होगा, और मैं वीडियोस ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। और मेरा फेसबुक पेज लाइक एंड फॉलो कीजिए। उसके बाद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं ढेर सारे अपडेट डालता हूँ, और मैं वहीं पे एक्टिव भी रहता हूँ। और व्हाट्सएप से ज़्यादा मैं टेलीग्राम पे एक्टिव रहता हूँ। उसके बाद फेसबुक से ज़्यादा मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकता है। उसके बाद ऐसे बात नहीं कि व्हाट्सएप पे नहीं घुसता है, फेसबुक पे भी नहीं घुसता है, घुसता है सब में, लेकिन
टेलीग्राम पे व्हाट्सएप से ज़्यादा एक्टिव रहता है और फेसबुक से ज़्यादा इंस्टा पे मैं एक्टिव रहता हूँ। उसके बाद आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट किस टाइप से सपोर्ट करेगा बोलने से, आप मेरा वीडियो का नीचे जाके लाल बटन देखने को मिलेगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको टैप कर देना है। उसके बाद लाइक एंड फॉलो कर देना है, शेयर कर देना है वीडियो लिंक को अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक जो भी है, जहाँ पे भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। ऐसे शेयर करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और आपके एक छोटा सा कमेंट, छोटा सा लाइक और एक छोटा सा सब्सक्राइब जो है कि मुझे ढेर सारे मोटिवेशन देता है और उस चीज़ से ही मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आप मुझे डीमोटिवेट ना करें। जब मैं देखता हूँ 70% लोग अभी तक वीडियो देखता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसमें थोड़ा बहुत मीन्स की मोरल डाउन होता है, डीमोटिवेट होता है। तो मुझे डीमोटिवेट ना करें, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करूँगा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा और हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। उसके बाद फिर हम मिलेंगे नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।